सुप्रभात बच्चों। आज का जो आपका अध्याय है, द्वादश अध्याय है, 12वां अध्याय है, उसका नाम है जलमेव जीवनम, यानी जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन नहीं। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। जलमेव जीवनम। जैसे बच्चों यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हमें एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए और जल से ही सब कुछ, बिना पानी के कुछ भी नहीं। इसलिए हमें एक एक बूंद का ध्यान रखना चाहिए। एक एक बूंद बेकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नेचुरल यानी हम प्रकृति से प्राप्त हुआ है और प्रकृति का यदि हम दोहन करेंगे, उसको हम व्यर्थ में बेकार करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में एक दिन प्रकृति हमसे बदला अवश्य लेगी। चलिए बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो पाठ है जलमेव जीवनम। एकदा एका नृपः आखेटाय सेवके सह वनम गच्छत। एक बार एक राजा शिकार के लिए सेवकों के साथ वन को गया। मध्याह्न काले स पिपासाया व्याकुलः अभवत्। दोपहर के समय, मध्याह्न काले यानी दोपहर के समय, वह प्यास से बेचैन हो गया। स सेवकान अवदत्। उसने अपने सेवकों से कहा, भो कुत्रचित् जलम अन्वेषयत्। अरे कहीं पानी खोजो। सेवका तस्यादेशेन इतस्ततः जलम अन्वेषयन्ति परं तेभ्यः जलम न लभ्यते। सेवक उसके आदेश से इधर उधर पानी ढूंढते हैं, किंतु उन्हें पानी नहीं मिलता है। ते प्रत्यावर्तन्ते। वे वापस लौट आते हैं। तदा राजा वदति, यदि अस्मिन् काले को अपि मह्यं वारि यच्छेत् तु तस्मै अर्धं राज्यमपि यच्छेम्। अब जब पानी नहीं मिला तो उस समय प्यास से व्याकुल होकर राजा बोलता है कि यदि इस समय कोई भी मुझे पानी दे दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। तदा अकस्मात् कोऽपि ग्रामीणः जलपूर्णेन घटेन सह तस्मात् मार्गात् ग्रामं गच्छति स्म। तब अचानक कोई ग्रामीण जल से भरे घड़े के साथ उस रास्ते से गांव को जा रहा था। नृपः तं पृच्छत, भद्रः तव घटे किमस्ति। वो पूछता है, राजा उससे पूछता, भद्र तुम्हारे घड़े में क्या है। स अवदत्, वो बोलता है, महोदय इदम वारि अस्ति। महोदय इसमें जल है। नृपः अपृच्छत्, इदम वारि कुत्र आनयसि। राजा ने पूछा, ये जल कहाँ से ला रहे हो। स अवदत्, समीपम एव लता कुंजे एकः कूपः अस्ति, ततः एव इदं जल मानयापि। वो बोलता है
कि पास ही लता कुंज में एक कुआं है, वहीं से ये जल ला रहा हूं। नृपः अवदत् वयं सर्वे पिपासाकुलाः स्मः। हम सब प्यास से बेचैन हैं। यदि त्वम् अस्मान् वारि पायस्यसि तो तुभ्यं तोषिकं दास्यामि। यदि तुम हमें जल पिलाओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। इस तरह से राजा उस ग्रामीण से बोलता है, कहता है। ग्रामीणः सर्वान् वारि पाययति। ग्रामीण सभी को जल पिलाता है। यदा तस्मै नृपः स्वर्ण मुद्रा यच्छति। तब राजा उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है। तदा स कथयति महोदय कस्येदं मूल्यम्। तब वो कहता है, महोदय ये किसका मूल्य है? नृपः वारिणः। राजा कहता है, जल का। ग्रामीण महोदय किम कोऽपि वारिणः मूल्यदाने समर्थम् अस्ति। ग्रामीण कहता है, महोदय क्या कोई जल का मूल्य देने में समर्थ है? नृपः चिंतयति वदति। राजा सोचता है और बोलता है, नैव नैव। अर्धराज्येन किम पूर्ण राज्येनापि वारिणं मूल्यदाने कोऽपि समर्थः न। राजा कहता है, नहीं नहीं, आधे राज्य से क्या, पूरे राज्य से भी जल का मूल्य देने में कोई समर्थ नहीं है। सर्वसृष्टा प्रभुः बिना मूल्यमेव अमूल्यं वारि सर्वेभ्यः प्रयच्छति। सबको बनाने वाला प्रभु बिना मूल्य ही सबको अमूल्य जल प्रदान करता है। परम भद्रः पुरुषः स्वपरिश्रमस्य पारितोषिकं तु अधिगच्छ। किंतु भद्र पुरुष, आपने परिश्रम का पुरस्कार तो प्राप्त करो। ग्रामीण कृदस्य श्रमः, कैसा श्रम? ईश्वरः यदि विना मूल्यमेव वारि यच्छति वारिदानाय कि महं पारितोषिकम् अधिगच्छे। ग्रामीण कहता है, कैसा श्रम? ईश्वर यदि बिना मूल्य ही जल देता है तो उस जल के लिए क्या मैं पुरस्कार प्राप्त करूं? पिपासितेभ्यः वारिणः दानं सर्वेषां कर्तव्यमस्ति। यानी प्यासे को जल का दान अथवा जल पिलाना सभी का कर्तव्य है। अतः अहम पारितोषिकम नैव इच्छामि, इसलिए मैं पुरस्कार नहीं चाहता। नृपः भद्रः धन्यसि त्वं परोपकारं करोषि अन्यच
कमपि न इच्छसि। राजा भद्र, धन्य हो, तुम परोपकार करते हो और दूसरे पुरस्कार भी नहीं चाहते हो। राजा ग्रामीणः पुनः घटं नीत्वा कूपः प्रति गच्छति। ततः च घटे जलं पूरयित्वा ग्रामं प्रति निर्गच्छति। ग्रामीण फिर घड़ा लेकर कुएं की ओर जाता है और फिर घड़े में जल भरकर गांव की ओर निकल जाता है। नृपः सेवका च ग्रामीणस्य औदार्य पुनः पुनः प्रशंस्यति। राजा और सेवक ग्रामीण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते। नृपः वदति सौभाग्यात् वारिणः प्राप्ति अभवत्। राजा बोलता है सौभाग्य से जल की प्राप्ति हुई, अन्यथा जीवनमपि असंभवत् आसीत्। अन्यथा जीवन भी असंभव था। वारिणः मूल्यदाने वयं समर्था। जल का मूल्य देने में हम सब असमर्थ हैं, यानी हम जल का मूल्य नहीं दे सकते। अमूल्यस्य वारिणः मूल्यदाने कोऽपि समर्थः नास्ति। अमूल्य जल का मूल्य देने में कोई भी समर्थ नहीं। अतः अमूल्यस्य वारिणः अपव्ययं कदापि न करणीयम्। इसलिए अमूल्य जल का अपव्यय कभी नहीं करना चाहिए। वारिणः दूषितानि वस्तूनि अपि मा क्षिपतु। जल में गंदी चीजें, कूड़ा करकट आदि भी मत डालो। यत्नं कुरुतः यत् वारी सदा स्वच्छ शुद्धं स्वच्छं च तिष्ठेत्। कोशिश करो कि जल सदा शुद्ध और साफ रहे, जिससे वो पीने योग्य रहे। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना